बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यानी कि एतवार को तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब तो इनके नामों का भी पता नहीं चलता जी, ये कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। ज़ाहिर है जब इनके लीडर का कुछ पता नहीं चलता कब कौन सा यू टर्न ले ले, तो जमात भी ऐसी है। पेशावर, लाहौर और दीगर शहरों में इन्होंने एहतजाज की कॉल थी मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, लेकिन उसमें नाकामी हुई। स्वाय खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे चूँकि इनकी हुकूमत है पेशावर में, तो वहाँ पर कुछ लोग ये जमा करने में कामयाब हुए। तो बाकी जगह के ऊपर कोई दिलचस्पी अवाम की इसमें नज़र नहीं आई और कोई बहुत बड़ी तादाद बाहर नहीं निकली, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवाम को भी अब इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी जो उम्मीदें हैं और तवक्कुआत हैं वो अब जो नई हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हुकूमत, उससे ज़्यादा हो गई हैं। और वो ये सियासी जमातों से तवक्को भी रखते हैं कि अवाम के जो दरीना मसाइल है, जिसमें मईशत है, महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है, बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है, और इसी तरह जो बाकी चीज़ें मईशत से मिली हुई हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लक मसाइल हैं, इसका वो हल निकालेंगे। ये जो है वो एक बात उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से ये इन तवक्कुआत का इजहार किया गया है। अच्छा, फिर जो इलेक्शन में धांधली और इसके बाद जो धांधली का एक बयानिया है जिसको ये लेकर आगे चल रहे हैं, वो हमेशा की तरह सियासी शोरगुल को लिए तो ठीक है कि वो चलता रहता है जी। अब देखें ना, JUI फेक है, मौलाना फजल रहमान भी वो भी कहते हैं जी मैं धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करूँगा, सड़कों पर निकलूँगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज वगैरह करूँगा। वो वहाँ उसकी भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अवाम ये चाहते हैं, जो अवाम का असल इशू है वो है उनके बुनियादी मसाइल का हल। और वो ये चाहते हैं कि जो सियासतदान हैं जिन्होंने इनको अवाम में मुंतखब करके भेजा है, वो इनके असल मसाइल का हल निकालने, ना कि अपना जो सारा वक्त है और सारी जो तवानाई है सिर्फ धांधली के बयानिए पारी लगाएं। और इसके लिए मुतलका फोरम से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, जबकि वो अपनी बाकी जो तवानाई है और वक्त वो अवाम के दरीना मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करें। PTI को अभी अवामी जलसों में पजीराई नहीं मिल रही, क्योंकि वो एक चीज़ बेच रहे हैं, वो बिक नहीं रही, ठीक है। संजीदगी से देखें कि ये जो जलाओ गिराओ है, इसकी हिकमत अमली को इनको तब्दील करना चाहिए। मफाहमत को अपनाते हुए ये आएँ, उस तरफ मफाहमत की तरफ आएँ, अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और अब इन्होंने एक नया ड्रामा किया। ड्रामा ये किया, कहते हैं जी हम पंजाब में जो है वो एक शैडो कभी ना बनाएंगे, शैडो हुकूमत जो उसको होती है अपोजिशन, चलो उनका राइट है। तो इस तरह के ड्रामों की बजाय जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें अगर ये ज़्यादा तवज्जो दें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि वहाँ पे खिदमत और हुक्मरानी की फराहमी पर तवज्जो का ये दावा करते हैं, नारे मारते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अमली इक़दाम भी किए जाएँ। तो लेकिन करें क्या, ये प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, मुहिम चलाने के मास्टर हैं, ठीक है। और PTI जो है वो बदकिस्मती से इसी राह के ऊपर जो है वो गामजन है। तो इस वजह से ये देखिए, इनके कोई ना कोई जो मसाइल हैं वो ऐसे होते रहते हैं कि जनाब कभी इनके कोई इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, कभी कोई इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, उस तरफ ये चलना शुरू कर देते हैं और अवाम को इससे दिलचस्पी नहीं है। अवाम अब ये देख रहे हैं कि आसूर जरदारी सदर बन गए हैं, मरकज़ में हुकूमत साजी मुकम्मल हो चुकी है, काबीना ने हलफ उठा लिया है और हुकूमत बनाने का जो मराहल थे, जितने भी मराहल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। और अभी एक मजबूत गवर्नमेंट हमें इस वजह से नज़र आती है इत्तेहादी के जो 2/3 अक्सरियत इनको मिल गई है, अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली इनको मिल जाएं। और इसी तरह कोलेशन गवर्नमेंट अगर वफाक में है तो पंजाब में मरियम और नवाज़ की जो गवर्नमेंट है वो अक्सरियत में आ गई है। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है और वहाँ पर बलोचिस्तान में भी एक जो मजबूत हुकूमत है वो आ गई है मार्ज वजूद में, कि वो भी एक मखलूत हुकूमत है लेकिन मजबूत हुकूमत है। अच्छा, सदर जरदारी एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन भी हैं, सदारत के मनसब पर दोबारा फायज हो चुके हैं। तो सारी इस बात के बाद एक जो आप बात नज़र आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट एक अच्छी फॉर्म में बन चुकी है। मुल्क में जो एक अरसे से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सिलसिला जो था वो अब काफ़ी हद तक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बात फिर वही है कि अवाम के मसाइल के हल की तरफ जाएँ, अवाम को फोकस करें, कि ना कि नए ड्रामे करें। आपने देखा नहीं, बाद वीडियो ऐसी भी चल रही है, वो ज़रताज गुल को देख लें, वो कैसे नारेबाजी कर रही है। हाँ जी,
وہ تیرا یار میرا یار کے نعرے لگا رہے. اچھا وہ دن گزر گئی نا, لوگ آگے سے کہہ رہے ہیں عمران کو کہنا کیا تھا, کہہ رہا تھا قیدی نمبر 804. وہ آگے سے کیا گی, تیرا یار میرا یار. تو وہ اندر کا وہ جو معاشرتی قطار ہے نا, انہوں نے تباہ کر دی پی ٹی آئی والوں نے. ان کے اندر کے جو لوگ ہیں نا وہ جاتے نہیں ہیں, تو یہ پرابلم ہے. تو جب تک یہ کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہوں گی, اور اس کیڑے کا نکلنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بات جو ہم نے شروع میں بات کی, یہ نکلے ان چیزوں سے, یہ جلاؤ گراؤ احتجاج ہنگامہ, روز یہ احتجاج کی کال دینا, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لگا ہوا ہے. اب عوام کے جو آپ کی حکومت جہاں پہ بن گئی, اب وہاں پہ مسائل کے حل کی طرف توجہ دیں, اور بجائے اس کے کہ یہ شیڈو گورنمنٹ بن گئی فلاں گورنمنٹ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپوزیشن کریں, ٹکا کے کریں, جہاں پہ یہ غلط ہے ان کو غلط, ان کی غلطیاں پکڑیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کے کہنے پہ چلیں گے, انہیں کے فارمولے کے مطابق, اور اگر آپ احتجاج اور ہنگامہ رائی اور پھر وہ ساری چیزیں کریں گے, تو اس کا جو ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہے نہ ملک کو کوئی فائدہ ہوگا. پاکستان زندہ باد.